हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर। जनवरी से अक्टूबर मंथ के हम ये करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ और डिफरेंट जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम हैं उनमें आपको ये हेल्प करेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, और इनके सबके कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अदरवाइज अगर आप इन स्टेट पीसीएस और की तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैचेस ले सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप स्टेट पीसीएस जो है स्टेट स्टडी आईक्यू जो है ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे स्टेट पीसीएस कोर्सेज में जाके आप ये कोड लगाएंगे VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही ने अनाउंस किया था एक एग्रीकल्चर सर्वे कि वो हम करेंगे बिल्कुल किस स्टेट के आधार पे, जैसे दूसरी स्टेट करती है वैसे ही हम करेंगे। इन्होंने बोला था कर्नाटका के आधार पे, जैसे कर्नाटका करती है वैसे ही हम करेंगे। और अभी तक जो डेटा होता था स्टेट यूज़ करती थी, वो यूज़ करती थी कि हाँ जो एरिया है राबी का, खरीफ का, जायद कल्टीवेशन का, प्रोडक्शन और लॉस जो है वो नेचुरल कैलेमिटी, जो भी जो नेचुरल कोई कैलेमिटी आती थी, कोई गड़बड़ होती थी, उससे हम कलेक्ट करते थे। लेकिन अब हम जो कलेक्ट करेंगे, अब रबी, खरीफ और जायद क्रॉप जो है कितने एरियाज़ में कब कितनी उगाई जाती है, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो कर्नाटका स्टेट के अकॉर्डिंग जो है हम एग्रीकल्चर सर्वे करेंगे। कौशल राज शर्मा 2023 में इन्होंने डिविजनल कमिश्नर हैं, अनाउंस किया in which city of the UP tourists coming among from all over the world will now be provided with a ropeway facility। कौन से शहर यूपी के जहां पे आपको रोपवे फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जाएगी, एंड दैट इज इन द वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है आपकी जो रोपवे फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी, ये कैंट स्टेशन से लेके जो है आपको गोदोलिया पर तक जो है आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और इसका जो बजट रखा जाएगा वो आपका रखा जाएगा 200 करोड़ रुपीस जो है रखा जाएगा इस चीज़ के लिए। और जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है GPR सर्वे जो है आपका आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कंस्ट्रक्शन करेगी यहाँ पे जलकल, स्मार्ट सिटी, जल निगम, BSNL, पावर डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों का जो है मतलब चीज़ें आइडेंटिफाई यहाँ पे करी जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर पहला शहर था जहाँ पे आपकी रोपवे सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करी गई थी। और इससे पहले अगर मैं बता दूँ, वाराणसी वैसे इंडिया का पहला है, ओवरऑल 3rd है। इससे पहले बोलीविया कंट्री और मैक्सिको सिटी जो है यहाँ पे रोपवे फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड करी गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दीपक कुमार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फ्रॉम जनवरी 2023, द स्टेट बोर्ड हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर टू हाउ मच लैंड टू ओपन प्राइवेट स्कूल इन अर्बन एरिया। अर्बन एरियाज में कितने लैंड देने की बात करी जहां से ये अपना प्राइवेट स्कूल जो हैं ओपन कर सकते हैं। इन्होंने बात करी है 3000 स्क्वायर किलोमीटर की, 3000 स्क्वायर मीटर की। और ये जो है 3000 स्क्वायर मीटर की इन्होंने बात करी है। और जो है 6000 स्क्वायर मीटर की बात करी जाए तो ये मैंडेटरी था रूरल एरियाज में। और 2000 स्क्वायर मीटर जो था आपका ये था शहरी एरिया में पहले। अब शहरी एरिया में 3000 हो चुका है और 3000 जो है आपका हो चुका है यहाँ पे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर? अब ये देखो 3000 जो है आपके शहरी एरियाज में हो चुका है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, देखो आंसर तो आपका 3000 स्क्वायर मीटर है यहाँ पे। पहले क्या होता था 650 स्क्वायर मीटर, जिसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है 3000 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। और ये जो 650 स्क्वायर मीटर आपके शहरों में होता था, अब जो है आपका 3000 स्क्वायर मीटर शहरों में ही है। गांव में पहले होता था 2000 स्क्वायर मीटर, और अब जो है इस यहाँ पे गांव में 6000 स्क्वायर मीटर का एरिया इन्होंने बात करी है। स्टूडेंट टीचर रेशो की बात करी जाए तो 40:1 की बात यहाँ पे करी गई है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन।
उत्तर प्रदेश डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है 100% अटेंडेंस एमजी नरेगा वर्कर इन उत्तर प्रदेश विल बी डन थ्रू द ऐप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमजी नरेगा इज करेक्ट वन। देखिए इन्होंने बोला है कि ऐप के थ्रू जो है 100% अटेंडेंस आई है, तो एमजी नरेगा के लिए आपको पॉइंट्स बताने हैं कि क्या सही है। नाउ द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विल बी यूज फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द एमजी नरेगा इन द स्टेट। बिल्कुल सही है, ये जो आपका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप बनाई गई है एमजी नरेगा वर्कर्स के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा ये है एमजी नरेगा जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जो इंडिया में इंप्लीमेंट करी गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करी थी 2005 में इस स्टेट में, ये भी बिल्कुल सही है। 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम एमजी नरेगा किया गया था, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एमजी नरेगा जो है आपका पहली बार कब लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो वो 2006 में लॉन्च किया गया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और जो है ये बात करी जाए 7 सितंबर 2005 को ये लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको इनेक्ट किया था, लेकिन ईयर पूछा तो 2006 में किया गया था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं आपके करेक्ट हैं। इस बार जो है एमजी नरेगा का बजट की अगर हम बात करते हैं तो 60,000 करोड़ रुपए जो है इस साल आई मीन नेक्स्ट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर में बजट दिया हुआ है। और पहले बजट इसका कितना था 89,400 करोड़ रुपीस, अब जो है 60,000 करोड़ रुपीस दिया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ stressed on developing a self-reliant model for running गौशाला in the state and called for linking it to whom to make it financially secure। कहने का मतलब जो गौशालाज रन कर रही हैं सेल्फ रिलायंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, अब इनको फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए किसके साथ लिंक करने की बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग से, काउडंग पेंट से और सीएनजी एंड सीबीजी से, बिल्कुल सही, सभी से लिंक करने की ये बात कर रहे हैं। नाउ जो काउ शेल्टर्स होंगे वो आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर चलेंगे, जहाँ से आपका नेचुरल फार्मिंग, काउडंग, ये जो सीएनजी वगैरह सब चीज़ें जो हैं यहाँ से मतलब लिंक करके ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फरवरी 2023 में एनटीपीसी ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ग्रीन कोल प्रोजेक्ट। ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश में, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है टॉरिफाइड चारकोल फ्रॉम द म्युनिसिपल वेस्ट। तो डैट इज इन द वाराणसी, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। वाराणसी, ये चारकोल यहाँ पे ग्रीन कोल की बात हो रही है और वेस्ट से ये बनाया जाता है। पहला प्लांट जो है जो जहाँ पे कोल बनेगा वेस्ट से, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहाँ पे, रमना कहाँ पे, बनारस में, रमना बनारस वाराणसी में, क्लियर। यहाँ पे जो है 200 टन ऑफ कोल जो है आपका प्रोड्यूस किया जाएगा, 600 टन ऑफ वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसको एनटीपीसी कर रही है। और ये सक्सेसफुली डन किया गया था 2022 में से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एनवी गंगा विलास के लिए स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी सही है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द क्रूज फ्रॉम द वाराणसी ऑन द 13th ऑफ जनवरी, ये बिल्कुल सही है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इन्होंने किया था, ये पहला ऑप्शन सही है। इट वॉज अ सिंगल लॉन्गेस्ट रिवर जर्नी बाय ए सिंगल रिवर शिप इन द वर्ल्ड कवरिंग ओवर 50 days थ्रू द 27 रिवर सिस्टम इन द 4 states ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ये ऑप्शन आपका गलत है। पहली बात तो जो ये कवर कर रहा है ये स्पिरिचुअल सिटी ऑफ वाराणसी, एंड ये ट्रैवल करेगा डिब्रूगढ़ इन द असम, और ये 3200 किलोमीटर का एरिया कवर करेगा इंडिया और बांग्लादेश में, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है आपका बनेगा। और लग्जरी क्रूज जो है ये 3200 किलोमीटर का रास्ता तो कवर करेंगे, 27 रिवर सिस्टम का कवर किया जाएगा, और ये 50 दिन में ही जो 27 रिवर सिस्टम का कवर किया जाएगा। ये 4 स्टेट में ना होके 5 स्टेट से जाएगा। 5 स्टेट्स कौन सी हैं ये, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है। इन 5 स्टेट से कवर किया जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 4 स्टेट ना होके 5 स्टेट से ये कवर करेगा, ठीक है। ये देखिए जी रास्ता है, ये देखो यूपी बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, तो यहाँ से इस तरीके से कवर किया जाएगा, 5 जगह से कवर किया जाएगा यहाँ पे।
Union Health Minister gave in principle consent to open the country's first spinal injury rehabilitation center in which of the following institute. ये स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की बात करी गई है कौन सी जगह के ऊपर? तो ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में बात करी गई है। यहाँ पे जो पेशेंट सीरियस डिजीज से सफ़र करेंगे, ब्रेन, स्पाइन, न्यूरो, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा काशी के अंतर्गत। ये अभी जो फैसिलिटी अवेलेबल है कंट्री में, दैट इज़ इन द ऑस्ट्रेलिया में ही अभी अवेलेबल है, अब जाके वाराणसी में भी आएगी। ट्रांसपोर्ट नगर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश आफ्टर ए लॉन्ग वेट ऑफ 28 ईयर्स। 28 सालों बाद ये कहाँ पे किया जाएगा? अलीगढ़ में किया जाएगा, जनवरी 2023 में किया गया है। और ये रेट जो होगा लैंड का, प्लॉट का यहाँ पे जो रेट होगा वो 16,000 पर स्क्वायर मीटर जो है आपका यहाँ पे रेट होगा लैंड का। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, अलीगढ़ इज द राइट वन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी से वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? दैट इज द बस्ती। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत दोनों होंगे, इंडोर और आउटडोर गेम्स देखने को आपको मिलेंगी। रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, ये सारे इस तरीके की चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। और ये जो है दिसंबर 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड फेज जो हुआ है आपका वो देखने को मिलेगा जनवरी 18 से लेके 28 2023 तक आपको देखने को मिला है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है आपका बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जश भारती अवार्ड जो है आपको समाजवादी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द लाइंस ऑफ जश Bharati Award of the Samajwadi Party Government of the State now according to announcement made by the state government in January 2023. Which award will be given to the personalities who have brought glory to the state in the country and abroad? मतलब जश भारती अवार्ड का जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है एक्चुअली। अब किस नाम से ये दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के नाम से दिया जाएगा ये। और इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल मिलेगा 50 लाख रुपए का इस ऑनर स्कीम के अंतर्गत। 4 पर्सनैलिटी को यहाँ पे ऑनर किया गया है, 11 लाख रुपए हर पर्सनैलिटी को यहाँ पे दिए गए हैं। और 2 साल पहले ही जश भारती अवार्ड जो है देना बंद कर दिया था। जश भारती अवार्ड के अकॉर्डिंग जो है 11 लाख रुपए जो है आपको हर पर्सनैलिटी को मिलता था। अब पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता था जश भारती अवार्ड। अब भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही आता है। अब इसका जो नाम है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जनवरी 2023 में द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार नेम्ड आफ्टर द 4 परमवीर चक्र विनर्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। ये 4 परमवीर चक्र जो हैं, 4 परमवीर चक्र जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे उनके नाम पे रखा गया था अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम। अब इनमें से जो 4 हैं उनमें से जिंदा कौन थे? उनमें से जिंदा थे कैप्टन जोगेंद्र सिंह यादव, इनके नाम पे। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अंडमान निकोबार में जो है 21 विनर्स ऑफ परमवीर चक्र द लार्जेस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया, उनके नाम पे जो है 21 आइलैंड के नाम दिए गए थे यहाँ पे। तो ये योगेंद्र सिंह यादव हैं इनके नाम पे। अदरवाइज जो है आपके मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद, ये भी जो है यूपी से बिलोंग करते हैं। और नायक जादूनाथ सिंह ये भी, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ये यूपी स्टेट से ही हैं, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ये जिंदा थे जिनके नाम पे ये नाम रखा गया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। जनवरी 2023 में एट द इनॉग्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेशन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑनर द टैलेंट ऑफ द स्टेट विद द लक्ष्मण एंड लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन विच फील्ड। लक्ष्मण एंड लक्ष्मीबाई अवार्ड जो है किस फील्ड में दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन है आपका, ये स्पोर्ट्स फील्ड में दिए जाते हैं। अब की बार जो है 16 लोगों को जो है विवेकानंद यूथ अवार्ड भी दिया गया था। और यहाँ पे 28 प्लेयर जो हैं आपके मेडल्स लेके आए थे जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ब्रिमिंगम में यूके में हुई थी लास्ट ईयर। और यहाँ पे सिल्वर मेडल विनर्स को जो है 75 लाख रुपए जो है आपके मिले थे, ब्रॉन्ज वालों को 50 लाख मिले थे एंड पार्टिसिपेंट्स को 5 लाख रुपए जो हैं आपके मिले थे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड जो दिया गया है ज्योति शुक्ला को मिला है जो कानपुर। हैंडबॉल नेहा कश्यप
मेरठ वुशु, और ईयर 2020-21 का वेटरन कैटेगरी में तरुणा शर्मा मेरठ जूडो, 21-22 का जनरल कैटेगरी में मनीषा भट्टी गौतम बुद्ध नगर वुशु। और लक्ष्मण अवार्ड जो है, ये सारे अवार्ड जो हैं आपके दिए गए हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेना इन सबके नाम, क्योंकि यूपी से हैं तो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। जनवरी 25, 2023 में द प्रेसिडेंट अनाउंस द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। इनमें से उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है। पद्मा अवार्ड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। समाजवादी पार्टी फाउंडर एंड फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव वॉज जो है सिलेक्टेड फॉर द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल एंड द डिस्टिंग्विश सर्विस इन द सिविल अफेयर्स। बिल्कुल इनकी मरणोपरांत जो है इनको दिया गया पद्म विभूषण अवार्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ये, ठीक है। नंबर 2, टोटल 7 पर्सनैलिटी फ्रॉम उत्तर प्रदेश वॉज सिलेक्टेड फॉर पद्मश्री अवार्ड, ये बिल्कुल सही है। पद्मश्री अवार्ड के लिए 7 लोगों को सिलेक्ट किया गया। राधा चरण गुप्ता एंड विश्वनाथ प्रसाद तिवारी यूपी का सिलेक्ट किया गया फॉर पद्मश्री अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड द एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी जो है 7 अवार्डीज को पद्मश्री देने की बात करी गई है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे पूरी जो पद्मा अवार्ड्स की लिस्ट है, जहाँ पे 6 पद्म विभूषण देने हैं, 9 जो है पद्म भूषण देने हैं, और 91 जो है पद्म श्री अवार्ड जो हैं यहाँ पे देने हैं, ठीक है। और 7 लोगों को जो है उत्तर प्रदेश के पद्मश्री अवार्ड जो है आपका अनाउंस किया गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। न्यू विधान भवन जो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा सेंट्रल विस्टा के लाइंस पे बनाया जाएगा। इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है। प्रेजेंट लेजिस्लेचर के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? इनका फाउंडेशन जो है 15 दिसंबर 1922 को किया गया था और उस टाइम पे गवर्नर थे सर स्पेंसर हारकोर्ट बटलर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। दूसरा है इसके चीफ आर्किटेक्ट जो है सर स्विंथन जैकब और हीरा सिंह थे, ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर मैं बात करूं अभी मेंबर्स जो हैं आपके 18th लेजिस्लेटिव असेंबली की, ये न्यू असेंबली में बैठेंगे, 18वीं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये कंप्लीट होगा 2027 में, जो न्यू विधानसभा भवन है आपका, ठीक है। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, इको फ्रेंडली और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ जो है ये इक्विप्ड देखने को आपको मिलेगा। विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं, विधानसभा जो है 100 साल पुराना है। 15 दिसंबर 1922 को जो है ये आपका इसका फाउंडेशन रखा गया था। ये बटलर वगैरह ये पॉइंट सही हैं आपके, ठीक है। और इसके जो बात करी जाए तो अभी जो प्रेजेंट विधान भवन है ये कंस्ट्रक्ट की इसके द्वारा किया जाएगा MS मार्टिन एंड कंपनी ऑफ कोलकाता, इनके द्वारा जो है आपका ये बनाया जाएगा प्रेजेंट विधान भवन, ठीक है। इसके जो चीफ आर्किटेक्ट होंगे वो कौन होंगे? दैट इज सर स्विंटन जैकब एंड हीरा सिंह, बिल्कुल सही है ये पॉइंट आपका, ठीक है। 21 लाख रुपए सेंक्शन किए गए थे आपके एट दैट टाइम, 21 लाख रुपए सेंक्शन किए गए थे। और जो प्रेजेंट वाला आपका जो विधान भवन है ये मिक्स्ड स्टाइल ऑफ यूरोपियन एंड अवधि कंस्ट्रक्शन देखने को आपको मिलता है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन बनेगा राइट वन। फरवरी 2023 7 नेशनल हाईवे इनॉग्रेट किए गए और इसमें इन्वेस्टमेंट 6500 करोड़ रुपए की रखी गई। चितबादा विलेज ऑफ बलिया उत्तर प्रदेश में, तो ये किसने रखी है? तो ये रखी है जी नितिन गडकरी जी ने। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नितिन गडकरी जी ने न्यू लिंक रोड करने की बात करी है और 28 किलोमीटर जो है आपका ग्रीन फील्ड जो होगा बलिया एंड अरा में, बलिया एंड अरा के बीच में, क्लियर। और पटना हम पहुंच जाएंगे लखनऊ से जस्ट 4.5 यानी कि आपके 4.5 आवर्स में पहुंच जाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, नितिन गडकरी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे की बात करी गई है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेसवे हैं आपके, ये सारे एक्सप्रेसवे हैं। इसको अगेन वीडियो को पॉज करना, एक बार इसको पढ़ लेना, बाकी मैं इसकी PDF जो है आपको शेयर कर दूंगा, एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेसवे कब कब क्या क्या हुआ है। Feb 2023 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया DG वैन फ्रॉम विच सिटी ऑफ द G20 मीटिंग। ये किया गया था लखनऊ से। तो DG वैन जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगा डिजिटल इंडिया
डिजिटल इंडिया के बारे में पब्लिक को, और ये डिजिटल इंडिया से मतलब ये बातें करेंगे। और ये जो कैंपेन है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो भी डिजिटल कैंपेन्स लॉन्च करी हैं, जैसे कि माई गवर्नमेंट, डिजी लॉकर, ई हॉस्पिटल, ई नैम, जैम पोर्टल, यूपी उमंग, GSTN, साइबर कैफे इंडिया, आरोग्य सेतु, इनके बारे में सारी चीज़ें बताएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लखनऊ इज द राइट वन। SJVNL दैट इज सतलज हाइड्रो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ यूपी सोलर प्लांट लगाने के लिए, कौन से शहर में? तो डैट इज इन द कानपुर। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सोलर पावर का प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 3500 करोड़ रुपये देखने को आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और कंपनी ने जो है 3000 एकड़ जो है लैंड की ली है, कहाँ पे? घटमपुर, इन घटमपुर, ठीक है। और यहाँ पे सोलर पावर प्लांट आपका सेट किया जाएगा 700 मेगावाट का, इंपॉर्टेंट वन। और कंपनी जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी करेगी, तो कानपुर इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और 75 मेगावाट का प्लांट जो है आपका स्टार्ट किया गया है कल्पी एंड ओराई तहसील ऑफ जलौन के अंतर्गत, क्लियर। और 50 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है आपका वो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है अकबरपुर इन कानपुर देहात में। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, तो कानपुर इज द करेक्ट आंसर, कानपुर। इनमें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। It comprises the five senior most judges of the Supreme Court excluding the Chief Justice of India। ये ऑप्शन आपका गलत है, इसमें 5 मेंबर तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जजेस, यहाँ पे 5 सीनियर मेंबर तो होते हैं, एक्सक्लूडिंग बोला है तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया है। कोलिजियम कैन रेफर टू द नेम ऑफ एडवोकेट फॉर एलिवेशन टू बिकम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ये अपना जज के लिए नाम दे सकते हैं और एडवोकेट का नाम जज के लिए दे सकते हैं। कोलिजियम जो है अपना डिसीजन पब्लिक के रिस्पेक्टिव रखते हैं टू ट्रांसफर अपॉइंटमेंट और एलिवेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पास द कॉन्स्टिट्यूशन 121st अमेंडमेंट बिल 2014, जिसके अकॉर्डिंग जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा जो इस जो है कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा, ये बिल्कुल सही है। और आपकी 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 आया था इस चीज़ के लिए, क्लियर। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पहला पॉइंट आपका गलत है। कोलिजियम सिस्टम में टोटल 5 मेंबर होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से स्टेटमेंट आपको बतानी है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड इन फरवरी, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। तो द 3-day यूपी GIS 2023 वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। इन्वेस्टर फ्रॉम द सिंगापुर साइंड एन MOU वर्थ ऑफ 29,000 करोड़ फॉर स्पिरिचुअल एंड इको टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश रीजन, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और फरवरी 12, 2023 यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कंक्लूड करी गई लखनऊ में, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ये सारे पॉइंट आपके सही हैं। तो इन्वेस्टर जो सिंगापुर के साइन करके गए हैं, लखनऊ में समिट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, तो ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। स्टेट गवर्नमेंट ने नया ऑनलाइन सिस्टम भी लॉन्च किया है जिसे हम क्या कहते हैं, निवेश सारथी, जिसके अंतर्गत जो है आपके इन्वेस्टर्स जो हैं आपके पैसे मतलब ये कन्विंस कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को पैसे डालने के लिए, MOUs वगैरह साइन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन M देवराज ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? फ्रॉम अदर स्टेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ टू मेक एफर्ट टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर टू ऑल रीजन सक्सेसफुल। देखिए जी, ये इन्होंने सभी रीजन्स को सक्सेसफुली जो है आपके पावर सप्लाई करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एंड दैट इनिशिएटिव इज कॉल्ड आपका पावर बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पावर बैंकिंग इज द राइट वन, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्लियर। चेयरमैन ने बोला है 7413 मेगावाट कैपेसिटी जो है आपकी यहाँ पे स्टार्ट करी जाएगी और न्यू जनरेशन यूनिट 2025-26 तक जो है आपके बनाए जाएंगे और 2023-24 तक के एंड में जो है आपका 5000 मेगावाट की यूनिट जो है आपकी ऑपरेशनल होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पावर बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2023। इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। 50% सब्सिडी जो है आपको दी जाएगी इन द प्रोडक्शन ऑफ
इन द प्रोडक्शन ऑफ द अवधी ब्रज ब्रूंडी भोजपुरी रीजनल फिल्म इन द स्टेट। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि आपको जो है ये 50% सब्सिडी आपको मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी आपको 25% की, ठीक है, जो कि फिल्म्स बनाई जाएंगी आपकी हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस में। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये 25% सब्सिडी मिलेगी। 50 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलेगी जो कि आपकी फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेट करेंगे इस स्टेट के अंतर्गत। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो कोई भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट वन। यहां पे ऑल ऑफ आर द करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सब्सिडी जो है आपके ये 50 लाख रुपए की दी जाएगी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। अदरवाइज आपको मैं बता दूं 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी अगर आप उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शूटिंग करते हैं, जिसमें से 2/3 जो शूटिंग जो भी आपके शूटिंग डेज होंगे फिल्म प्रोडक्शन के, उसके लिए 2/3 2/3 ऑफ द टोटल शूटिंग डे फॉर द फिल्म प्रोडक्शन 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 50 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। 50% सब्सिडी मिलेगी अगर आप अवधी ब्रज और बुंदेली भोजपुरी लैंग्वेज के अंतर्गत अगर मूवी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ऑल आर द करेक्ट वन, ऑल आर द करेक्ट वन। कौन से डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल जो है स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी प्लान करने की बात करी है फरवरी 2023 के अंतर्गत? मेरठ में भी, लखनऊ में भी। सो ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। मेरठ एंड लखनऊ इज द राइट वन, ठीक है। और मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कैपिटल लखनऊ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रपोजल जो है 2021-22 के 2011-12 में आपका बना था, लेकिन इसको बनाने की बात करी गई आपकी डेट इज फेब 2023 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री हॉस्पिटल बनाया जाएगा मेरठ के अंतर्गत, जो कि कंस्ट्रक्ट होगा 389 करोड़ रुपए के अंतर्गत। और ये जो आर्मी है ये जो है लैंड करती है आपकी भगवत चौक टू ओगरनाथ टेम्पल इन द मेरठ फॉर द मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका लैंड होगा वो भगत चौक से लेके ओघारनाथ टेम्पल इन द मेरठ तक जो होगा आपका होगा, जिसमें ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपका बनाया जाएगा। बोथ 1 ए एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ए रेजिडेंट ऑफ कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो अपॉइंट हुए हैं आपके न्यू ड्रग जनरल ऑफ इंडिया? तो ये अपॉइंट हुए हैं बलिया डिस्ट्रिक्ट के। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर वीजी सोमानी को, वीजी सोमानी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने प्रेजेंट किया है बजट 22 फरवरी 2023 को। इनमें से स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है। बजट 2023-24 के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने प्रेजेंट किया है बिगेस्ट बजट ऑफ 6.90 लाख करोड़ इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। ये बिल्कुल सही है। फिजिकल डेफिसिट 2023 का 3.5% रखा जाएगा जीएसडी का, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल लाइब्रेरी इन द ग्राम पंचायत एंड वार्ड्स 300 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किया गया है, ये भी सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं आपके बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 17,003 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए अंडर द समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट वन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच सिटी ऑफ द स्टेट हैज छतर मंजिल रोशन उद्दौला कोठी गुलिस्तान ए इराम कोठी दर्शन विलास एंड फरहाद बख्श इज सिचुएटेड which has been approved by the UP Tourism Ministry in the Feb 2023 to convert them into the heritage hotels। देखिए ये जगहें जो हैं हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट करने की बात करी गई है। ये कहाँ पे? लखनऊ के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो लखनऊ में हैं इनको हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट करने की बात करी गई है, जो प्रमोट करेगा आपका टूरिज्म। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं बनाए गए हैं 1722 से लेके 1856 के बीच में, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आपके बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ये देखिए जी जो है छतर मंजिल बिल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ, नवाब सादत अली खान ने बनाया है 1798 और 1814 के बीच में, जो उनकी मदद छतर कुंवर के नाम पे रखा गया है। ये डेकोरेट किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर गाजिउद्दीन हैदर फ्रॉम 1827 टू 1837।
क्लियर। रूफ फ्लोर जो बनेगा आपका इंडो इटालियन आर्किटेक्चर में बना गया है, बेगम ऑफ अवध के साथ रिलेट करता है। गुलिस्तान इराम जो बनाया गया आपका इन 19th सेंचुरी के अंतर्गत नसीरुद्दीन हैदर ने बनाया। द सेकंड नवाब ऑफ अवध, ये जो आपके नवाब हैं यहाँ पे जो है इन्होंने जहाँ पे इन्होंने जो है पर्सनल लाइब्रेरी भी बनाई। इन द ब्रिटिश इरा इट बिकेम द फार्म हाउस ऑफ द गवर्नमेंट, ये फार्म हाउस बन चुका है। आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल इन द 1857 ब्रिटिश ऑर्डर द डेमोलिशन ऑफ द केसर बाग एज इट वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द नवाब। गुलिस्तान इराम वॉज डिमोलिश्ड अंडर द सेम ऑर्डर, ऐसे ही इसको खत्म करने की बात करी जाए, ठीक है। ये कोठी दर्शन विला ये बनाया गया रोशन उद्दौला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवाब नसीरुद्दीन हैदर। तो इट्स आर्किटेक्चर शो द साइंस ऑफ द बोथ ब्रिटिश एंड द मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन जी, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये फरहद बख्श कोठी ये जो बनाया गया, द ओरिजिनल नेम ऑफ द कोठी वॉज मार्टिन विला, ये बनाया गया मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन इन 1781। ये वंडरफुल स्पेसिमेन है इंडो फ्रेंच आर्किटेक्चर का, ये भी याद रखना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेकंड इंडो इजराइल ट्रॉमा कोर्स ऑन हाउ टू ट्रांसपोर्ट पीपल टू ट्रॉमा सेंटर फॉर बेटर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट वाज हेल्ड फ्रॉम Feb 24 to 26 एट विच ट्रॉमा सेंटर इन द स्टेट। तो ये बनाया गया जी BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी। ये आपका सेकंड इंडो इजराइल ट्रॉमा सेंटर कोर्स जो बनाया गया BHU के अंतर्गत बनाया गया, तो ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। यूपी स्टेट लोकल बॉडी डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन ने सेटअप किया कि टू डिसाइड रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द सिविक इलेक्शंस सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू CM योगी ऑन 9th of March 2023, और इसको कौन चेयर कर रहा है, दैट इज राम अवतार सिंह चेयर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी थी CM योगी को 9 मार्च 2023 को। राम अवतार सिंह इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कमीशन है सर्वे करेगा 75 डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल द स्टेट एज वेल एज जो भी बैकवर्ड कास्ट का जो एक डेटा है उसको एग्जामिन करेगा। तो ये जो हैं आपके चेयरपर्सन है राम अवतार सिंह। इनके अलावा बहुत सारे जो हैं ये एडिशनल मेंबर्स हैं, ये चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, ये संतोष कुमार विश्वकर्मा, ये सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, लेकिन चेयरपर्सन इज राम अवतार सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रपोज इन्वेस्टमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल फिल्म सिटी इन द गोरखपुर, यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट बना करने की बात करी गई है, 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे बात करी गई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अतुल गर्ग जो कि आपके एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक MOU साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि हम 500 करोड़ में गोरखपुर के अंतर्गत जो है रीजनल फिल्म सिटी जो है बनाएंगे, और ये ऑप्शन बनेगा जी आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने जो इतनी ग्रो हो चुकी है और बन चुकी है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, और ये बनाने जा रही है मूवीज़ अवधी बुंदेलखंडी ब्रज भाषा के अंतर्गत आने वाले फ्यूचर में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड फेज ऑफ डोर टू डोर कैंपेन इन स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो थर्ड फेज है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ये है टू फाइंड दोज हु डोंट सेग्रीगेट वेस्ट एंड दोज हु स्प्रेड फिल्थ। सीधी सी बात ये है कि जो गंदगी कूड़े को अलग ना करने वाले और गंदगी फैलाने वाले को ऊपर जो है आपका जुर्माना लगाया जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू फाइंड दोज हु डोंट सेग्रीगेट वेस्ट एंड दोज हु स्प्रेड फिल्थ, यानी कि जो लोग ड्राई और वेट वेस्ट को अलग नहीं कर रहे उसके ऊपर ये जो है थर्ड फेज किया गया है। और यहाँ पे फाइन जो लगेगा 50 रुपये से 2000 रुपये तक का जो है फाइन आपका देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। Who held the previous record of the longest tenure as a chief minister of उत्तर प्रदेश बिफोर द योगी आदित्यनाथ, तो वो हैं डॉक्टर संपूर्ण आनंद, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। योगी आदित्यनाथ जी ने कंप्लीट किए हैं 5 साल 347 डे इन द ऑफिस, और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कवर किए थे 5 साल 345 दिन कवर किए थे, ये आपके 1954 टू 1960 में कवर किए थे। और यूपी के जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं ये आपके 2017 से
मार्च 19 2017 में इन्होंने पहली बार ये विधानसभा में गए थे, और दूसरी बार जो है ये विधानसभा में गए थे 25 मार्च 2022 में। लगातार ये जो हैं 2 बार आपके सीएम रह चुके हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट आंसर। संपूर्णानंद इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। What specific changes was made through the second amendment to the constitution scheduled caste and scheduled tribe order for Uttar Pradesh as mentioned in the provided information? तो स्टेटमेंट आपको बतानी है कि क्या ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। डेट इज इंक्लूजन ऑफ द गौंड्स, दुरिया, नायक, ओझा, डेट इज पठारी एंड राजगोंड इन द लिस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब। इन लोगों को जो है, इन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है, शेड्यूल्ड कास्ट को जो है इंक्लूड करने की यहाँ पे बात करी गई है, इन शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज को, ठीक है। और ये खास करके अगर मैं बात करता हूँ, ये जो गौंड कास्ट है जो आपकी, ये खास करके 4 आपके डिस्ट्रिक्ट्स में लगती है स्टेट के, खास करके संत कबीर नगर में, कुशीनगर में, चंदौली में और भदोही में लगती है मील, ठीक है। तो बाकी अदरवाइज इनको सबको बात करी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब में डालने की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। न्यू विधान भवन जो कंस्ट्रक्ट किया गया ऑन द लाइन ऑफ कंट्री न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा, ये कहां पे बनाया जाएगा, तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा, और इसका बजट इनिशियली 50 करोड़ रुपए रखा गया है। करंट विधानसभा जो है वो 100 ईयर पुरानी है, 21 फरवरी 1928 को जो है आपकी बनाई गई थी। ये पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। एट प्रेजेंट की विधानसभा की जो कैपेसिटी है वो 403 एमएलए की है, लेकिन अब 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनकी जो बनाई जाएगी वो सेंट्रल विस्टा के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी लखनऊ के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है लर्निंग सेंटर इन द मॉडल पंचायत हाउस इन विच डिवीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश, दैट इज इन द बरेली डिवीजन। बरेली डिवीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है आप विलेजर्स को ट्रेनिंग देंगे विलेज लेवल के ऊपर। गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है बजट 25 लाख रुपए का फॉर द पंचायती राज डिपार्टमेंट, ताकि वो अपने सेंटर्स को इस्टेब्लिश करे। हर सेंटर में 5 लाख रुपए जो हैं आपके डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे यहाँ पे, और सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग पंचायत एंड द कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल, ये सब कुछ आपका बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बरेली डिवीजन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। What is the name of the retired High Court judge who led the commission to prepare a report on the seat reservation for municipal election in the उत्तर प्रदेश? मतलब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का नाम बताइए जो है जिन्होंने ये कमीशन लीड कर रहे हैं, जो सीट रिजर्वेशन म्युनिसिपल इलेक्शन में लीड करेंगे, तो डैट इज राम अवतार सिंह, इनका नाम है इस कमीशन के लिए। और ये फिक्स रिजर्वेशन रखेंगे फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन द सिविक इलेक्शंस के लिए। और ये रिपोर्ट जो है आपकी सबमिट करी जाएगी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को सबमिट करी जाएगी। तो राम अवतार सिंह इज द चेयरपर्सन। यहाँ पे 350 पन्नों की एक रिपोर्ट है, वो पढ़नी नहीं है आपको, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच इज उत्तर प्रदेश सेट टू रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटिंग द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी? जो व्हीकल को स्क्रैप करने की पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 300 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मिलेंगे, जिससे जो है आपका एयर पोल्यूशन भी आपका कम होगा। 300 करोड़ तो मिलेंगे। यहाँ पे स्टेट जो है 50 करोड़ रुपए अर्न करेगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बाय स्क्रैपिंग द 15 ईयर्स ओल्ड व्हीकल। जो आपके रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं 15 साल पुराने हो चुके हैं, इनको स्क्रैप ऑफ करके भी 50 करोड़ रुपए कमाएगी सरकार, ठीक है। प्रपोजल रखा गया है 75% एग्जेम्पशन देने का आउटस्टैंडिंग टैक्सेस के लिए। अगर कोई भी 2003 से पहले आपने व्हीकल्स रजिस्टर्ड गए हैं तो 75% एग्जेम्पशन आपको मिलेगी, अगर 2003 से पहले का वो आपके पास गाड़ी व्हीकल कुछ भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 300 करोड़ रुपए इज द राइट वन। न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी इन उत्तर प्रदेश इंक्लूड द सेवरल की प्रोविजन। इनमें से कौन सी प्रोविजन इसका पार्ट नहीं है? नंबर 1, ए मैंडेटरी 40 मिनट स्लॉट फॉर स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन और योगा इन द स्कूल, ये बिल्कुल सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये भी सही है। फंड ऑफ 10 करोड़ फॉर टॉप स्पोर्ट्स पर्सन, ये भी सही है। एक्टिवेशन ऑफ कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बनाने की कोई प्रोविजन इसमें पॉलिसीज़ में नहीं रखी गई। बाकी ये 40 मिनट का स्लॉट, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना, ठीक है, और 10 करोड़ रुपए टॉप स्पोर्ट्स पर्सन को फंड देना, ये सारी बातें इन्होंने करी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके 14 सेंटर बनाए जाएंगे एक्सीलेंस के लिए, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चलेंगे, और 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए आपके सिलेक्ट भी किए जाएंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड भी आपका जो है बनाया जाएगा, जो 10 करोड़ रुपए होगा, जो मैंने आपको बताया है कि जो टॉप स्पोर्ट्स पर्सन है उनको बेनिफिट देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। Who inaugurated the seed processing and storage facility of the Indian Council of Agriculture Research at the Indian Grassland and Grassland Research Institute in Jhansi? तो किसने इसको इनॉग्रेट किया है सीड प्रोसेसिंग स्टोरेज फैसिलिटी को? दैट इज बाय द नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो ग्रासलैंड एंड ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये झांसी में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट वर्थ 50 लाख रुपी वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विमेन फार्मर्स ड्यूरिंग द महिला कृषक सम्मेलन एज ए पार्ट ऑफ द शेड्यूल का सब प्रोजेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। यहाँ पे 3 रीजनल सेंटर्स आपके बनाए जाएंगे, अंबिका नगर राजस्थान में, धारवाड़ कर्नाटका में, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। ये जो है आपके रीजनल सेंटर्स जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे इंडिया के अंतर्गत, जो कि एड्रेस करेगा एग्रीकल्चर नीड और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में चीजें बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Which of the following is not one of the new private universities for which higher education department in Uttar Pradesh is preparing to issue letter of intent? यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि आपके ये इज प्रिपेयरिंग टू इशू लेटर ऑफ इंटेंट देने की बात नहीं इशू करेगी? यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो आपकी जो 4 यूनिवर्सिटीज़ की बारे में बात करी गई है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी? दैट इज़ TS मिश्रा जो है ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए बात कर रहा है। और इसमें से जो आपकी 4 न्यू प्राइवेट आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने बात करी है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे वरुण अर्जुन यूनिवर्सिटी शाहजहाँपुर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ठीक है। TS मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये भी सही है। फारूक हुसैन यूनिवर्सिटी आगरा, ये भी सही है। और चौथा जो है वो है विवेक नेशनल यूनिवर्सिटी बिजनौर। तो ये सारी की सारी 4 की 4 जो है लेटर ऑफ इंटेंट आपकी प्रोवाइड करेंगी आपको, ठीक है। 4 न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट के अंतर्गत, ये इशू करेंगी लेटर ऑफ इंटेंट। तो यहाँ पे नॉट वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वाला, तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो नहीं इशू करेगी, चारों के चारों ये इशू करेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, बट 4 के 4 मैंने आपको बता दिए। Which app aims to promote Sanskrit learning and offer a competitive exam preparation platform for student? तो that is called शास्त्रार्थ। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? B is the correct answer। ये शास्त्रार्थ ऐप जो है प्रमोट करेगी संस्कृत लर्निंग और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन की जाएगी। यहाँ पे ग्रामर फॉर्मेट जो होगी 30 सेकंड के अंतर्गत होगी। जो टाइम लिमिट होगी पर क्वेश्चन की वो आपकी 30 सेकंड करी गई है। यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं अपने आप भी compete कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इस ऐप को डिज़ाइन किसने किया है? अरुणे मिश्रा जी ने इसको जो है डिज़ाइन किया है ताकि स्टूडेंट्स का संस्कृत में इंटरेस्ट आए और हेल्दी कंपटीशन देखने को आपको मिले। ये ऐप जो है फर्स्ट ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म है संस्कृत लैंग्वेज के लिए और फ्री ऑफ यूज़ है, प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। की फीचर बताइए उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी 2023 के लिए कौन सा आपका की फीचर्स है? यहाँ पे मिनिमम कॉलोनी साइज ऑफ 5 एकड़, मिनिमम कॉलोनी साइज ऑफ 5 एकड़, फोकस ऑन हाई राइजेस एंड लोअर लाइसेंसेस फीस, ये गलत है। मिनिमम कॉलोनी साइज ऑफ 15 एकड़, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कमर्शियल जोन एंड GST एग्जाम्पशन, गलत। मिनिमम कॉलोनी साइज ऑफ 12.5 एकड़ इन द स्मॉल सिटीज, ये सही है। 25 एकड़ इन द अदर सिटीज एंड ए फोकस ऑन पेडिस्ट्रियन, यानी कि पैदल चलने वाले फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मिनिमम कॉलोनी साइज ऑफ 50 करोड़ नहीं, मैंडेटरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये नहीं, ये सही है। मिनिमम कॉलोनी साइज जो है 12.5 एकड़ का होगा शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम होगी। बड़े शहरों में 25 एकड़ जमीन होगी और वो आपके चलने के लिए जो है आपका रोड भी बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट किया जाएगा। विलेज सोसाइटी और अदर गवर्नमेंट जो है अपने लैंड ये रेगुलराइज करेंगे 60 डेज के अंतर्गत, रेगुलराइज प्रॉपर तरीके से आपका करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। What are the proposed amendment to all India service leave rules 1955 regarding the child care leave? तो इनमें से कौन सी proposed amendment हैं
what are the proposed amendments? ये क्या है amendment? That is CCL will be of 2 years 730 days off for the single parent including the male guardian. ये बिल्कुल सही है. ये चाइल्ड केयर लीव जो है 2 साल के लिए मिलेगी, 730 दिन के लिए फॉर द सिंगल पेरेंट इंक्लूडिंग द मेल गार्जियन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. और यहाँ पे ये किनको मिलेगी? जो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, ये सिंगल पेरेंट, जैसे कि आपके IAS, IPS, IFS, इवन आपके मेल गार्जियंस को मिलेगी. क्लियर. और ये जो अवेलेबिलिटी है CCL की, दैट इज चाइल्ड केयर लीव की, ये आपकी एजुकेशन के लिए, जब बच्चे की इलनेस के लिए, 2 साल से लेके 18 साल के बच्चे के लिए जो है आपको ये चीज़ें मिलेंगी. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी, चाइल्ड केयर लीव. विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश विल हैव न्यू जेल कंस्ट्रक्टेड? 4 जगहों के ऊपर जेल बनाई गई है, अमेठी, महोबा, कुशीनगर एंड चंदौली. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. अदरवाइज इनके अलावा भी और भी जगह पे है, डेट इज फॉर एग्जाम्पल आपके औरैया, ठीक है, हाथरस और हापुड़ और संभल, अमरोहा, भदोही एंड शामली. तो इन जगहों के ऊपर जो है आपकी नई जेल्स बनाई जाएंगी और एक सेंट्रल जेल बनाई जाएगी और आपकी 9 डिस्ट्रिक्ट में अदर जेल जो हैं आपकी बनाई जाएंगी. मॉडर्न हाई टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा प्रॉपर तरीके से. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा इवेंट उत्तर प्रदेश में होस्ट होने वाला है 10 सालों बाद? दैट इज नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ये कहां पे होगा? 71st ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप इन द स्टेट कैपिटल लखनऊ के अंतर्गत. 71st ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप स्टेट कैपिटल लखनऊ के अंतर्गत यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है आपकी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है. 1300 से ऊपर पार्टिसिपेंट, 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी यहाँ पे. सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाली ये पार्टिसिपेट करेंगी. यहाँ पे 500 स्पोर्ट्स पर्सन जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंतर्गत यहाँ पे जो है रिक्रूट किए जाएंगे आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सर्विसेज में. 500 स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट सर्विस भी मिलती है यहाँ पे. तो नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. Which of the district of Uttar Pradesh is not among the district where the monument or site have been declared protected under the Ancient Monument Preservation Act 1904, जो कि आपका लॉर्ड कर्जन ने दिया था. तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं कवर है? तो यहाँ पे आगरा वॉज नॉट कवर्ड. आंसर नंबर क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. देखो जी, यहाँ पे आगरा तो कवर नहीं किया जाएगा. यहाँ पे झांसी, संत कबीरनगर, प्रयागराज सारे कवर किए जाएंगे. और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और अदर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर करी जाएंगी, एक बार नज़र मार लेना. अगेन आपकी PDF में भी ये सारी चीज़ें आपको मैं डाल दूंगा, एक बार नज़र मार के ज़रूर जाना, क्योंकि जगहों के साथ साथ मतलब डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ कुछ जगहें भी पूछी जा सकती हैं तुमसे. वन वर्ल्ड TB समिट 2023 का हु रिसीव्ड अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन की प्रोग्राम इंडिकेटर फॉर TB एलिमिनेशन. तो किसने पार्टिसिपेट किया है? कर्नाटका एंड अदर यूनियन टेरिटरीज ऑफ द जम्मू कश्मीर ने पार्टिसिपेट किया है आपका. कहाँ पे? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में. यहाँ पे जो इवेंट ऑनलाइन आपका स्टेट गवर्नर, स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, ये आपके मतलब आएंगे यहाँ पे. ठीक है. और एक चीज़ मैं आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपका ये की प्रोग्राम इंडिकेटर, मतलब इनको जो है ये सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड करी गई हैं. तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये सारा जो है ऑनलाइन जो है आपका ऑर्गेनाइज किया गया है. और यहाँ पे NGOs जैसे अपने हमारे इंडिया के अंतर्गत कमिटमेंट किया है 2025 तक हम TB को ख़त्म कर देंगे. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज़ भी किया था एनुअल इंडिया TB रिपोर्ट जो है 2023 में इन्होंने रिलीज़ करी थी, जिसमें बोला था 2025 में हम ख़त्म कर देंगे. और यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड हाई कंट्रोल लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी वाराणसी के अंतर्गत. ये सारी चीज़ें करी गई थी. और
ऑप्शन क्या बनेगा डी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का टारगेट क्या है 2025, और वैसे अगर मैं बात करूं आपकी ग्लोबल टारगेट की बात करूं, यहाँ पे टीबी रिलेटेड जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वहाँ पे हमने बात करी है कि 2030 तक हम ख़त्म करेंगे। बट अदरवाइज हमारा इंडिया का जो टारगेट है वो 2025 है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ग्लोबल टारगेट क्या है 2030। एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम उत्तर प्रदेश में, जहां पे 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1962 आपका दिया गया है। इस पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है 201 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे कॉस्ट करी गई है। यहाँ पे जो है जैसे आपको पता है इंडिया टॉप पोजीशन करता है मिल्क प्रोडक्शन में, उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है अचीवमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम काउ शेल्टर्स बनाएंगे और जो कैटल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और 5 जोन्स में जो है कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे, और हर जगह के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। तो 201 करोड़ रुपए का आपका पूरा प्रोजेक्ट है इसके लिए। Which organization granted the conservation assured tiger standard status to the पीलीभीत टाइगर रिजर्व? तो ये किसने दिया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये जो है अवार्ड आपको दिया है। सो बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये 6 टाइगर रिजर्व्स को जो है ये मतलब बोला गया है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड स्टेटस दिया गया है, और इनमें से एक आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उस टाइम पे 25 टाइगर यहाँ पे थे, 65 हो चुके थे 2020 तक। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वेज रेट बताना है जो कि रिसेंटली चेंज हुए हैं एमजी नरेगा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ये हैं 230 रुपये इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 213। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 230 रुपये एमजी नरेगा के अंतर्गत हो चुके हैं 213 से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव और चेंजेस आर ए पार्ट ऑफ अनाउंसमेंट मेड इन द डॉक्यूमेंट? इनमें से डॉक्यूमेंट में कौन से अनाउंसमेंट जो है आपने चेंजेस किए हैं? कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आपके स्पोर्ट्स पर्सन ट्रीटमेंट को, और ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे 4000 मेगावाट सोलर प्लांट्स के, और फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 22 प्रपोजल जो है यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं ओबीसी रिजर्वेशन स्टेट बॉडी इलेक्शंस के अंतर्गत। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड करी जाएंगी, आपकी कैशलेस फैसिलिटी, ग्रीन कॉरिडोर, स्मार्टफोन, ये सब कुछ दिया जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से की फीचर्स बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द अनुज शर्मा एंड द स्टूडेंट टीम एट AKTU इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर। अभी AKTU क्या है? APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत आपकी स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा की फीचर है। ये गेमिंग और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया, गलत। सीनियर सिटीजन्स के लिए, गलत। ये मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, ये बिल्कुल सही है। मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, नहीं। ये मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के साथ यूटिलाइज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। What are the plan improvement and features for the selected railway station mentioned in the document? तो यहाँ पे भाई जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है चीज़ें, ये कौन से आपके इम्प्रूवमेंट और फीचर्स सिलेक्टेड रेलवे स्टेशन के मेंशन किए गए हैं, एंड डैट इज़ आपके ये कौन कौन सी चीज़ें करी गई हैं? डेडिकेटेड वॉकवेज, ऑर्गेनाइज पार्किंग एंड इन्हांस लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी प्लान करी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये स्टेशन जैसे लाइक छपिया, ठीक है, छपिया जो है आपका स्टेशन है जहाँ पे आइडल रखा जाएंगे, मतलब किस चीज़ की मूर्ति रखी जाएगी? स्वामी नारायणा जी की, स्वामी नारायणा जी की मूर्ति रखी जाएगी। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल जो है आपके प्रोवाइड करी जाएंगी। 5G इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, और कैफेटेरियाज बनाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्री वाईफाई सिग्नल्स होंगे जो रेलवे पैसेंजर्स को दिए जाएंगे, और स्पेशल टॉयलेट्स होंगे विमेंस के लिए, डिफरेंटली एबल्ड ट्रैवलर्स के लिए, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे 5 रेलवे स्टेशन जो हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बात करूँ, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो आपकी लॉन्च करी गई थी, 5 रेलवे स्टेशन गोंडा डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जहाँ पे एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। और वो एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटी कहाँ पे? मनकपुर में, कटरा में, और डैट इज़ भावनन में, और आपका कर्नलगंज में, और छपिया में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़ जो हैं दी जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें प्रोजेक्ट का नेम बताइए जहाँ पे आप गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव कर रहे हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। तो डैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे कॉर्पोरेट स्कूल जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे। 7 गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्कूल ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 2 करोड़ रुपए जो है आपके खर्च किए जाएंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द वाराणसी। प्रोजेक्ट अलंकार जो है यहाँ पे 12 पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सेपरेट क्लासरूम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेबोरेटरीज, स्पोर्ट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, स्मार्ट क्लासरूम, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी अलंकार के अंतर्गत। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव रिसीव जीआई टैग। अभी रिसेंटली 11 प्रोडक्ट्स को जो है आपका जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो आपका काशी जो रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस है, जो कि हब बन चुका है आपका जीआई प्रोडक्ट्स के लिए बन चुका है। और अदरवाइज यहाँ पे 11 ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वाराणसी पान, वाराणसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर बंटा ब्रिंजल जिसे हम कहते हैं, चंदौली का आदमचीनी राइस और भी 7 प्रोडक्ट जैसे जिनको जीआई प्रोडक्ट आपका स्टेटस मिला है। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, क्लियर। 7 प्रोडक्ट तो वो हैं जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं, और 4 जो हैं आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। अब टोटल नंबर जो है जीआई प्रोडक्ट्स का 45 हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कल को चेंज होगा तो बढ़ जाएंगे ये, तो 45 नंबर पहुंच चुका है जीआई प्रोडक्ट्स का। What were the main areas covered by the NAAC? NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एक्रीडिशन काउंसिल टीम ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी। जब हम यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन करते हैं तो कौन से एरियाज जो हैं यहाँ पे कवर किए जाते हैं? तो एकेडमिक एंड रिसर्च, क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो ये एरियाज जो हैं आपके NAAC टीम द्वारा जो है कवर किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो है आपके अलीगढ़ को अवार्ड दिया गया है, A+ ग्रेडिंग का अवार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट सब्सिडीज वर अवेलेबल फॉर हैंडलूम एंड पावरलूम इंस्टॉलेशन। हैंडलूम और पावरलूम इंस्टॉलेशन के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 80% जो है सब्सिडी हैंडलूम के लिए और 60% सब्सिडी जो है पावरलूम के लिए दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे अगर आप जो प्रीवियसली एम्प्लॉयर्स हु डिड नॉट प्रोवाइड बोनसेस टू द एम्प्लॉयज़, अगर जिन्होंने नहीं दी है ये बोनसेस वगैरह नहीं दिए हैं, ठीक है, कुछ ग्रांट्स कुछ पैसे अगर नहीं दिए हैं तो 6 महीने सजा भी हो सकती है और फाइन 1000 रुपये का लग सकता है। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडीज दी जाएंगे, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यादव फैमिली के कौन से मेंबर ने सक्सीड किया है मुलायम सिंह यादव एज ए लोकसभा MP फ्रॉम मेनपुरी से अब कौन लड़ेंगे? तो वो लड़ेंगे डिम्पल यादव जी लड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये डिम्पल यादव जी जो हैं लड़ेंगी, ठीक है। ये जो आपके मुलायम सिंह यादव हैं इनकी डेथ हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के रहे हैं 3 बार और 9 बार MLA रहे हैं। पद्म अवार्डी हैं और इनको जो है मरणोपरांत जो मिला था पद्म विभूषण मिला था मुलायम सिंह यादव जी को। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और डिम्पल यादव जो हैं वो डॉटर इन लॉ हैं मुलायम सिंह यादव की। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वैल्यू एट 333.85 करोड़ रुपीज़ वर इनॉग्रेटेड? तो इनॉग्रेशन के टाइम पे कितने जो हैं आपके कितने जो हैं करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए? 56 प्रोजेक्ट वैल्यूड एट 333.85 करोड़ रुपए इसके जो हैं ये आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए गए। और यहाँ पे 202 एडिशनल प्रोजेक्ट जो है आपके 711.8 करोड़ रुपए के इशू किए गए। एक्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया था गोरखपुर को 1000 करोड़ रुपए के जो हैं गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं, 1000 करोड़ से ऊपर, ठीक है। तो ये सारे 56 प्रोजेक्ट गोरखपुर में हैं, जहां पे आपके 258 डेवलपमेंट वर्क्स बनाए जाएंगे। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड फर्टिलाइजर फैक्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्टी लॉस्ट इज द रीजनल पार्टी स्टेटस इन उत्तर प्रदेश? तो RLD राष्ट्रीय लोक दल ने जो है अपना रीजनल पार्टी का स्टेटस भी खो दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। टोटल प्रोक्योरमेंट टारगेट जो वीट का है मैट्रिक टन में उत्तर प्रदेश का कितना है? तो वो है 60,000 मैट्रिक टन। और यहाँ पे बोला गया है कितने करोड़ 2125 पर क्विंटल के ऊपर जो है आपकी
क्रॉप जो है प्रोक्योर करी जाएगी, तो 60,000 मेट्रिक टन इज द टोटल प्रोक्योरमेंट टारगेट। दैट मीन्स 60 लाख मेट्रिक टन, 60 लाख मेट्रिक टन। टारगेट इज 60 लाख, नॉट 60,000, सॉरी इट्स नॉट 60,000, 60 लाख, 60 लाख, ठीक है, 60 लाख इज द करेक्ट आंसर। 60 लाख टन, नॉट 60,000, 60 लाख टन जो टारगेट है यहाँ पे। और प्रोक्योरमेंट आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी में है जो कि राइस रिसर्च के ऊपर बात करेगा यहाँ पे। तो 60 लाख टन मैट्रिक टन जो है टारगेट किया गया है, तो आपका ऑप्शन ये है। अंडर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान कौन सा डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फैसिलिटेटिंग द प्रोविजन ऑफ लैंड टू सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ई चार्जिंग फैसिलिटी इन उत्तर प्रदेश? तो अर्बन डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोविजन ऑफ द लैंड टू द सर्विस प्रोवाइडर फॉर ई चार्जिंग फैसिलिटी। यहाँ पे ई चार्जिंग फैसिलिटी जो है आपकी प्रोवाइड करी जाएंगी और ई चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएंगी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 17 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज़ के अंतर्गत अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, और 10 साल के लिए लीज प्रोवाइड करी जाएगी जो आपकी चार्जिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से दी जाएंगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। In which state is the government planning to establish an IT city on the lines of Bangalore, a medical city on the lines of Maharashtra, and education city and sports city for improved education and sports facility? तो बताइए जी कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ये करने वाली है? जब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, 50,000 यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी और हर साल जो है 50,000 पीपल एनुअली मेडिकल सिटी एंड IT सिटी में अपना काम ले पाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी यहाँ पे। और कंट्री की पहली मेडिकल सिटी जो है डेवलप करी जाएगी 300 एकड़ के अंतर्गत। कहाँ पे आपकी डेवलप करी गई? डेट इज़ इन द महाराष्ट्र। कहाँ पे? इंद्रायणी में पहली मेडिकल सिटी, इंद्रायणी, क्योंकि इन्होंने बोला ना ऑन द लाइंस ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कहाँ पे है? इंद्रायणी, ये याद रखना। द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री इन इंडिया सर्व द पर्पज ऑफ, फॉर किस चीज़ के लिए? पर्पज के लिए डिपिक्टिंग एंड प्रमोटिंग द अवेयरनेस ऑफ द कंट्रीज नेचुरल हेरिटेज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ये म्यूजियम जो होगा आपका ये कहाँ पे बनेगा? एंड पर्यटन भवन, पर्यटन भवन कहाँ पे है? गोमती नगर लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ में, पर्यटन नगर गोमती नगर लखनऊ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, ये आपका नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि सेटअप किया जाएगा ड्यूरिंग द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन देना नेशनल लेवल के ऊपर और अवेयरनेस आपका फैलाना रिच नेचुरल हेरिटेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत हंसोदी और सानपुर इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड 2023 इन द कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंतर्गत? चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी के अंतर्गत इनको ये अवार्ड मिला है। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? ये न्यू दिल्ली के अंतर्गत आपकी कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी, वहाँ पे ये घोषित किया गया था। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी के अंतर्गत ये अवार्ड आपको मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर मित्रा योजना, under the Prime Minister Mitra Yojana, a memorandum of understanding was signed for textile park in Lucknow and Hardoi. What is the area covered by PM Mitra Park in Lucknow and the approximate investment amount associated with it? तो कितना एकड़, यानी कि 1000 एकड़ और 10,000 करोड़ रुपए की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ज्वाइंटली ओन्ड है यहाँ पे, और एरिया आपका 1000 एकड़ है। इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डायरेक्टली 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, 2 लाख लोगों को इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटी देगा। ये पार्क जो लोकेटेड है आपका कहाँ पे लोकेटेड है? अत्री विलेज, अत्री विलेज में, डेट इज इन द मलिहाबाद ब्लॉक ऑफ द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करी जाएगी 500 करोड़ रुपए की फॉर द जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। 500 करोड़ की एडिशनल आपको पैसे दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है 300 करोड़ रुपए जो है आपको एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क के लिए, जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ए न्यू विमेन यूनिवर्सिटी जो है प्लान करी गई है कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, दैट इज द गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इस पे कॉस्ट कितने की बात करी गई है, 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट की बात करी गई है। ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है कहाँ पे, 100 एकड़ ऑफ द लैंड के लिए मतलब सिचुएटेड है। गोरखपुर ऑलरेडी जो है 4 यूनिवर्सिटीज होस्ट कर चुका है। एजुकेशन नीड्स एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये एक क्रूज सेटअप करने की बात करी गई है वाराणसी और प्रयागराज के अंतर्गत, जो कि स्टार्ट होगा कब, जुलाई मंथ के अंतर्गत स्टार्ट होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बात करी है प्रयागराज और वाराणसी के बीच में। और ये क्रूज सर्विस कहाँ पे किसके अंडर होगी, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगी। ये जो आपका क्रूज होगा गंगा दर्शन कराएगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको करवाएगा। जेटीज आपकी प्रोवाइड करी जाएंगी इंक्लूडिंग द चुनर, विंध्याचल एंड सीतामढ़ी टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर ये जाएगी जेटीज, क्लियर। और ये सारी चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग देखने को आपको मिलेंगी। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना का एम यही है कि गंगा घाट और कनेक्ट करता है जो वाराणसी से चुनर फोर्ट, माँ विंध्याशिनी धाम और जो प्लेसेस सीता रेजिडेंसेस के साथ एसोसिएटेड हैं सब लोगों को दिखाने की यहाँ पे बात करी गई है। और वाराणसी जो है कनेक्टेड करेगा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर रूट थ्रू द गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज के थ्रू जो है लॉन्गेस्ट रिवर रूट आपका कवर करेगा वर्ल्ड के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 32 एकड़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बनाने की बात करी गई है वाराणसी के अंतर्गत कौन सी तहसील में जो है बनेगा, तो दैट इज द राजा तालाब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और कहाँ पे, गंजारी इन द राजा तालाब तहसील ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अप्रॉक्सीमेटली जो है स्पेंड करेगी यहाँ पे 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। 30,000 की जो है स्पेक्टेटर्स के लिए यहाँ पे सीटिंग आपकी कवर करी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाटर टैक्सीज जो हैं इंट्रोड्यूस करी गई हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये रन करेंगी 2 घाट के बीच में, कहाँ पे, तो नामो घाट से आसी घाट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और नामो घाट जो है ये बिल्कुल नदन मोस्ट है आपका, ठीक है, और आसी घाट जो है आपका सदर्न मोस्ट है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और ये आपका इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी जो है इंडिया की, ये आपकी कोलैबोरेट करेगी किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ जो है कोलैबोरेट करके ये सारी चीज़ें करेगी। और वैसे मैं आपको बता दूं वाटर टैक्सीज के लिए पहली वाटर मेट्रो जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट करी थी, कहाँ पे, केरला में। ये चीज़ ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉर व्हाट एरिया ऑफ रिसर्च डिड डॉक्टर अभिषेक पाठक रिसीव द AAN अवार्ड। AAN अवार्ड अमेरिकन एकेडमी न्यूरोलॉजी अवार्ड 2023 का किसके लिए मिला था इनको, पैरालिसिस कॉजेज प्रिवेंशन एंड विजिलेंस के लिए इनको अवार्ड जो है मिला है। ये अवार्ड सेरेमनी जो है बॉस्टन में हुई है, जो कि एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज ने डिसाइड किया है ताकि वो रिमूव करेगा ऑल द मेल स्टाफ करंटली वर्किंग द 746 ऑपरेटिंग अक्रॉस द स्टेट। सारे मेल्स भागेंगे, गलत बात, ठीक है। बट अगेन ये अच्छी बात भी है। क्यों अच्छी बात है, क्योंकि नॉट अच्छी ना नॉट बुरी, मैं ये नहीं कहूँगा। एक्चुअली कहाँ से रिमूव करने की बात करी है, किस ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज ने, कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल अथॉरिटी में। वैसे भी गर्ल्स स्कूल अथॉरिटी में मतलब स्कूल्स में मेल्स का कोई काम नहीं, ऐसे अगर स्कूल अथॉरिटीज़ की अगर बात आती है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ये सेफ्टी के लिए है, मेनली फीमेल स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए। कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी, जहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे मेल्स का तो कोई काम है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे रिमूव करने की बात करी गई है मेल्स को, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे अकेली विमेन अपॉइंट की जाएंगी सभी पोजीशंस के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। MOUs ऑन द बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक और उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन के साथ साइन किया है, तो किसने साइन किया है, ये अजीत राधाकृष्णन जी ने साइन किया है। ऑप्शन नंबर ए। इनका कॉमन विजन और प्रायोरिटी क्या है, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन इज द मेन प्रायोरिटी इन द वर्कशॉप ऑर्गेनाइज इन लखनऊ फॉर द बेनिफिट ऑफ द शुगर फार्मर्स। और ये पायलट प्रोजेक्ट ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत जो है ये वर्कशॉप ली गई थी आपकी। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, ए इज द करेक्ट आंसर। MOU कोलैबोरेशन किया गया बिटवीन द ROI, दैट इज बिटवीन द ROI नेट सोल्यूशन एंड IIT पटना। तो इसमें किस किसने साइन किया था, यहाँ पे TN सिंह ने एंड समीर माथुर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी।
आईआईटी पटना डेवलप करेगा प्लेटफॉर्म्स लाइक जूम, व्हाट्सएप एंड गूगल पे, ये सारे अपने ही खुद के कवर करेगा, ठीक है। टीएन सिंह और समीर माथुर ने ये कवर किया है, और इसका जो प्लेटफॉर्म होगा और वो होगा फॉरेक्स प्लेटफॉर्म। फॉरेक्स प्लेटफॉर्म होगा, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी फोकस बताना है उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 का क्या है। What is the aim? What is the focus that is developing new modern cities along the rapid rail and the metro corridors? This is the प्राइमरी फोकस। मॉडर्न सिटीज़ को डेवलप करो, रैपिड रेल्स को और मेट्रो कॉरिडोर्स को, और खास करके कहाँ पे, लखनऊ में तो करना ही करना है, लखनऊ इज़ द सिटी कैपिटल, ठीक है, और प्लस कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद में भी ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है आपको। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF कौन सी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन द रैंक ऑफ सेंटर यूनिवर्सिटी नेशन वाइड? तो दैट इज द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये रिलीज किया है IIRF ने रिलीज किया है, ये याद रखना है। और अगर मैं बात करूं, नंबर 1 इज द आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर 2 इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और नंबर 3 इज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। ये चीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए इन द टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड इंटरनेशनल आउटलुक, प्लेसमेंट और इंटरनेशनल आउटलुक की बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, और इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया है JNU को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अदरवाइज ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज़्यादा है। स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बिल्कुल प्रपोज किया गया है कि अंडर द प्रपोज स्टेट कैपिटल रीजन इन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सिमिलर होगा नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि कौन से एरियाज को कवर करेगा। तो ये कवर करेगा लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर एंड हरदोई, इनको जो है आपका कवर करेगा, जो कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाएगा। 7 डेवलपमेंट रीजन बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये हैं सारे के सारे एरियाज। इनमें स्टेटमेंट आपको बताना है फरमान मियां अवार्ड रिकॉग्निशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। फरमान मियां रिसीव्ड एन अवार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर हिज रोल इन कैंपेन टू मेक इंडिया टीबी फ्री। ये बिल्कुल सही है, इंडिया को टीबी फ्री बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। ये अवार्डेड किसके द्वारा दिया गया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया फॉर हिज वर्क इन द प्रमोटिंग द वुमेन राइट, बिल्कुल सही है। ये ऑनररी डॉक्टरेट फॉर कर्नाटका भारत यूनिवर्सिटी के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट ऑनररी डॉक्टरेट जो है आपको मिलता है कर्नाटका भारत यूनिवर्सिटी से, ये बिल्कुल सही है जी आपका। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। फरमान मियां अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समर्थ अभियान कैंपेन एम करता है, प्रमोट करता है डिजिटल ट्रांजैक्शन रूरल एरियाज में, स्पेशल फोकस वीमेन के ऊपर है, और कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको इनिशिएट करती है? तो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये एम करता है डिजिटल ट्रांजैक्शन 50,000 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1 फरवरी 2023 से, जो रन करेगा 15 अगस्त 2023 तक एज ए पार्ट ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। एनकरेज करेगा डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द रूरल एरियाज और विमेन को एम्पावर करने की बात करेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिजिटल ट्रांजैक्शन को इंप्रूव करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शेड्यूल किया गया है उत्तर प्रदेश में, कब से कब तक थी ये? तो मई 25 से 3 जून तक देखने को आपको मिली थी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? ए इज़ द करेक्ट आंसर। और क्लोजिंग सेरेमनी जो है वाराणसी में देखने को आपको मिली थी, और यहाँ पे जो मैस्केट था उसका नाम क्या था? जीतू। जीतू जो है रिप्रेजेंट करता है स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसे हम रेनडियर के नाम से भी जानते हैं। और 4 शहरों में आपकी ये गेम्स देखने को मिली थी, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा के बीच में। और आपका जो शूटिंग इवेंट था वो कहाँ पे था? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के अंतर्गत। और जो रोइंग इवेंट था आपका वो कहाँ पे था? डैट इज़ इन द गोरखपुर के अंतर्गत। और ये इनिशिएशन करता है वाटर स्पोर्ट्स का, डैट इज़ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा डिपार्टमेंट नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मैंडेटरी बनाया गया
इन ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। कौन सा डिपार्टमेंट? दैट इज द एमरजेंसी मेडिसिन। एमरजेंसी मेडिसिन जो है ये मैंडेटरी है, ये बनाना होगा, ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेशेंट्स को कहीं पे भी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सॉन्ग श्री रामचरितमानस के लिए आवाज किसने दी है? डॉक्टर जगदीश पिल्लाई जी ने दिया है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये नाम दर्ज किया है। 138 घंटे 41 मिनट 20 सेकंड के लिए ये जो आवाज़ इन्होंने दी है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंपोजिंग द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ऑफिशियली रिलीज सॉन्ग बेस्ड ऑन द श्री रामचरितमानस, ये ना इन्होंने हासिल किया है। और तो ये जो है आपका होल्ड किया है इन द नेम ऑफ इंडिया डॉक्टर जगदीश पिल्लाई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले 115 घंटे 45 मिनट के लिए था, और जो कि अगेन डॉक्टर जगदीश पिल्लाई जी के लिए था अवधी भाषा में। तो बट अभी जो है इनका रामचरितमानस जी के लिए मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी मिनिस्ट्री ने कंट्री का पहला प्रोजेक्ट जो कि ग्रीन एनर्जी देगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड से आपकी कोल को मिथेन में कन्वर्ट किया जाएगा विद इन द ग्राउंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें आपको स्टेटमेंट बतानी है। एमओयू साइन किया बिटवीन द गोयंगसांगबुक डो प्रोविंस इन द साउथ कोरिया एंड उत्तर प्रदेश इन इंडिया। साउथ कोरिया और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका एग्रीमेंट साइन किया गया है, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे एमओयू साइन किया गया ली योंगसोक डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल अफेयर और साउथ कोरिया के ऑन द बिहाफ ऑफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एम्फसाइज द हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल टाइज बिटवीन द टू रीजन इंक्लूडिंग द शेयरिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन द सेम डेट, बिल्कुल सही। 15 अगस्त को ही दोनों देश आज़ाद हुए थे। अयोध्या एंड साउथ कोरिया घिमे सिटी आर द ट्विन सिटीज एंड दे शेयर द सिंबल ऑफ टिंच फिश इन देयर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ये गलत है। This province is for being the birthplace of major industries such as a Samsung and LG and population of 250 million, ये बिल्कुल सही है कि साउथ कोरिया में ये जो शहर है प्रोविंस जो है आपकी सैमसंग और LG के लिए मेजर बर्थ प्लेस है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये सही है जी, आपके पॉइंट सही हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अयोध्या एंड साउथ कोरिया घिमे सिटी हैं ये ट्विन सिटीज़ हैं। एंड ये जो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए इन्होंने बात करी थी, वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए इन्होंने बात क्या करी थी? दैट इज़ क्वीन हियो मेमोरियल पार्क इन द अयोध्या, जो कि आपका सर्व करता है एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। बट ये पॉइंट नहीं है, ये दे शेयर द सिंबल ऑफ ट्विन फिश इन देयर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। अयोध्या एंड साउथ कोरिया घिमे सिटी आर द ट्विन सिटीज़, और क्वीन हियो मेमोरियल पार्क अयोध्या के अंतर्गत इन दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है सिग्निफाई करता है हमें। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। इनमें स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट प्लान अराउंड द गंगा एक्सप्रेसवे इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग फार्मा पार्क एंड टेक्सटाइल पार्क जो है प्लान किए गए टू बी डेवलप्ड अराउंड द गंगा एक्सप्रेसवे टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर फॉर द इंडस्ट्री सेटअप्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। इंडस्ट्री सेटअप्स के लिए किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इज सोलिडली बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द पब्लिक पार्टनरशिप मोड, ये गलत है आपका, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जीक्यूट किया गया है अदानी एंड IRB कंपनीज द्वारा पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के द्वारा किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अकेला गवर्नमेंट ही कर रही है, गलत है ये ऑप्शन। तीसरा है गंगा एक्सप्रेसवे विल पास थ्रू द हापुड़ प्रयागराज मेरठ हरदोई शाहजहाँपुर एंड लखनऊ थ्रू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर बीइंग कंसीडर्ड, ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये इन एरियाज को कवर करेगी यहाँ पे। शुगर प्रोडक्शन एंड शुगर कल्टीवेशन इन इंडिया के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो नंबर 1 की बात करते हैं। इन द 2021-22 सीजन महाराष्ट्र सरपास द उत्तर प्रदेश एज द इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट विद द महाराष्ट्र प्रोड्यूसिंग 130 लाख टन ऑफ शुगर। ये ऑप्शन आपका जो है, देखो 2021-22 में महाराष्ट्र ने सरपास किया था उत्तर प्रदेश को एज ए इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये बिल्कुल सही है। बाय विद महाराष्ट्र प्रोड्यूसिंग द 138 लाख टन ऑफ शुगर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
दूसरा है 2022-23 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने रिक्लेम किया अपनी पोजीशन, यहाँ पे उन्होंने 107.29 लाख टन ऑफ शुगर आपकी प्रोड्यूस करी थी, बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र ने यहाँ पे आपकी शुगर प्रोडक्शन करी थी 105.30 लाख टन, ठीक है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की टोटल शुगर प्रोडक्शन जो है 238 लाख टन 2348 लाख टन ड्यूरिंग द करंट सीजन यहाँ पे देखने को मिली, ये बिल्कुल सही। और आपकी 1413 लाख टन जो है आपकी महाराष्ट्र की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 क्या बनेगा आपका, सही स्टेटमेंट आपके बनेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि शुगर मिल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि जो कि आपकी शुगर केन को क्रश करती हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है आपकी सबसे ज़्यादा जो है शुगर मिल्स हैं, नंबर 2 पे आपकी महाराष्ट्र में आती हैं। उत्तर प्रदेश में 1084 के मतलब 1084.57 लाख टन की शुगर केन जो है आपकी जो है क्रश करी जाती है, और महाराष्ट्र में 1053 लाख टन की शुगर जो है क्रश करी जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका 1, 2, 3। यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत लिखे गए हैं, 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आगरा मेट्रो यूजिंग ए टनल बोरिंग मशीन, इनके रिगार्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट मानी जाती है यहाँ पे। तो आगरा मेट्रो टीबीएम नेम्ड यमुना कंप्लीटेड द टनल वर्क under the from the powerhouse to Agra Fort in a recording time of 77 day under the Chief Minister आदित्यनाथ लीडरशिप, बिल्कुल सही है कि आगरा मेट्रो जो यमुना नेम्ड टीबीएम नेम्ड यमुना कंप्लीटेड द टनल वर्क एंड फ्रॉम द पावर हाउस टू द आगरा फोर्ट 77 डेज में, ये बिल्कुल सही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन यूजिंग टीबीएम इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 3 phases, ये भी बिल्कुल सही है, 3 phases में आपकी होगी यहाँ पे, ये भी सही है। In the main dry phase, TBM constructed the tunnel by drilling and installing the permanent ring segments representing the primary tunnel construction process, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ, आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एम करता है टू ब्रिंग एन एलिवेटेड मेट्रो सिस्टम टू आगरा। ये ऑप्शन जो है आपका जो है आगरा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट एम्स टू Agra Metro Railway project aims to bring an elevated metro system to Agra, ये नहीं, ठीक है। bring metro system to Agra, yes ये बिल्कुल सही है, मतलब ये it brings ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सी सही है। ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सो 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3, 4 क्लियर। सो ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आज हमने पार्ट 1 जो है आपका कंप्लीट किया है, पार्ट 2 जो है आपका आज शाम को ही आ जाएगा। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे यहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज आप स्टेट पीसीएस जो स्टेट स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर भी जाके जो है इन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। और आपको कोड लगाना है VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे के बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।